अगर आपने वीडियो देखी है पूरी तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि जो मैं ट्रैक्टर उठा के लेके गया था सिर पे और वापस भी सिर पे उठा के लेके आया था, उसका कोई फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, ज़रूर बताना आप लोग। राम राम जी। और जी उठी का ना तेबे होप सो अच्छा होगा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। तो आज के इस ब्लॉग में मैं बताऊंगा आपको मुआयना करके। आज मैं अकेला ही आया हूँ, मैडम नहीं आया, मैडम घर में ही है। तो आज मैं चला था नीचे खेतों की तरफ, क्योंकि अभी बड़े दिन हो गए हैं। बड़े दिन नहीं, बड़ा महीना हो गया है, शायद 1.5 महीना हो गया होगा। आपने भी देखा होगा कि हमारे जो वीडियोस ब्लॉग्स आते हैं उनमें भी बड़ा टाइम हो गया, हमने खेत खूत दिखाए नहीं है। तो दिखाने कहाँ से, खेतों जाने का टाइम नहीं लगता। आज भी देख लो बादल हैं, बारिश का मौसम बना हुआ है। तो देखाते हैं नीचे मक्की लगाई हुई है, उसकी क्या अपडेट है, क्या हाल चाल है। क्योंकि वहाँ तो एक्चुअली में ऐसा होता है कि खड्ड आती है, बड़ी भारी खड्ड आती है, बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं। तो वो आती है तो उस साइड जाना मतलब बंद कर देते हैं हम। बरसात के जो दो तीन महीने होते हैं उस टाइम नहीं जाते उस साइड। तो अभी आज बड़े दिनों बाद सोच रहा था मैं क्या जा आता हूँ उधर, देख आता हूँ कि क्या चल रहा है वहाँ पे, क्या हाल है क्या हाल नहीं है। तो अभी तो फिलहाल वाणी में पहुँचा मैं। वाणी में मक्की में देखो पीछे गुब्बे लग गए हैं। तो अभी मिलते हैं आपको आज के इसमें। बस वही बताऊंगा मैं कि जो हमने मक्की लगाई थी, जहाँ पे मैं ट्रैक्टर उठा के लेके गया था सिर पे, जिसको मैंने रिकॉर्ड बनाया था, रिकॉर्ड। तो वहाँ देखते हैं क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जानवर जुनवर भी होते हैं ना। अब भगवान ही जाने यहाँ बचा हुआ कुछ कि नहीं बचा हुआ। तो मिलते हैं आपको। अभी देख लो यहाँ नॉर्मल खट्टे, यहाँ भी पानी आ गया, वहाँ बड़ा भारी पानी होगा जो मैं गैस कर रहा हूँ। ये देख सकते हो आप, यहाँ भी इतना पानी आ गया, जबकि ये नॉर्मल खड्डे है, यहाँ ज़्यादा पानी होता नहीं। ये भी थोड़ा कम हो गया क्योंकि अभी 2 के दिन से वैसी बारिश नहीं पड़ी है, हल्की बूंदाबांदी लगी है। तो अभी मिलते हैं आपको अगले स्टेशन पे। अभी पहुँच गया हूँ मैं खोड़ी में, और खोड़ी का अपडेट है आपके सामने। ओ माई गॉड, यहाँ आया है सूर, और सूर ने ऐसी तैसी कर दी हुई है इधर। ये सूर का किया धरा हुआ है, क्या करिए। ये वाली चरी थोड़ी बड़ी होगी, पहले काटी है हमने, इसके आगे थोड़ी छोटी, उसके आगे और छोटी है क्योंकि वो लास्ट में काटी। यहाँ सूर आया था, सूर ने कर दिया इस खेत का तो ऐसा तैसा। अब ऊपर वाले में देखते हैं, और ये है ऊपर वाले खेत का हालचाल। यहाँ से लेके जाऊँगा मैं चरी, क्योंकि यहाँ पे है ना अभी। वैसे तो नीचे भी है, जहाँ मैं जा रहा हूँ नीचे वहाँ भी है, पर वहाँ पे फिर खड क्रॉस करनी पड़ेगी ना, उसकी वजह से यहाँ है अभी काफ़ी है। वैसे तो नीचे भी बचा है कोल्लू चरी का, वो मैं दिखाऊंगा अगर मेरे से खड क्रॉस हुई तो, क्योंकि खड का पानी मेरे को काफ़ी लग रहा है। ऊपर से होगा ठंडा पानी, पर लेट अस चेक, देखते हैं। तो मैं दिखाऊंगा आपको कि वहाँ पे एक जो कोल्लू हमारा जो सबसे नीचे था, छोटा ही छोटा, उसमें है चरी बची जो हमने लाई नहीं अभी। 1-2 बूढ़ा कट्टा है वहाँ से। तो लेट अस सी, देखते हैं नीचे जाके कैसी खड्ड आई हुई है, कितनी की आई है, और मक्की जो बीजी है उसके क्या हाल है। मेरे को उम्मीद है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ज्वार बहुत है ना, तो उन्होंने तो कर दिया होना सफाया। तो लीजिए पहुँच गया मैं अभी, और यहाँ देखो सुमाड़ी वालों ने जो मक्की लगाई, भाई साहब गुग्गे गुग्गे दिख रहे हैं, गुग्गे गुग्गे दिख रहे हैं, गुग्गे गुग्गे दिख रहे हैं। और हमारे भी ठीक लग रही है मेरे को इधर से तो नीचे देखने में। अब नीचे जाके पता लगेगा कितनी लेटी हुई है और कितनी तबाही है, क्योंकि अभी बरसात है। बरसात के मौसम में आप देख लो कितनी हरियाली छाई हुई है। यहाँ देखो, यहाँ नड़ेल के बान होते हैं, किसको चाहिए होंगे तो कांटेक्ट करें, उनको दे देंगे। इस जगह का नाम रखा है ब्रॉल। क्या रखा है? ब्रॉल। जगह का नाम रखा है इसका ब्रॉल। ये वाला बुराल है यहाँ, तो इसका नाम रखा है बुराल। और मक्की देखो बाहर, क्या तरीके वाली मक्की लगाई है। इनके तब बची है मक्की ना, ये आते जाते रहते हैं यहाँ। इनको देखो अंकल आए हैं अभी, हमारे रूपू अंकल जी आए हैं, सुभाष के फादर है। ये आते रहते हैं, इन्होंने पशु रखे हैं इधर, बैल वगैरह ना, तो यहाँ तो देखभाल करते रहते हैं। जैसे ये खेत है इनका, तो बुरा हाल हो गया। हमारे आते नहीं है, मैं आज आया हूँ, बोल तो रहा हूँ मैं आपको, कम से कम कोई
1.5 महीने बाद आया हूँ। और नीचे पानी देखो खड्ड में आप। अभी चलते हैं नीचे, फिर दिखाते हैं आपको क्लोज व्यू। भाई साहब मोटी खाड आई हुई है, मोटी। पानी होना ठंडा इसका। अब यहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा ऐसे पार को, फिर यहाँ से परे को जाऊँगा, वहाँ से फिर से क्रॉस करना पड़ेगा। और पानी होना इसका मोटा ही तरीके से, ठंडा पानी। तो अभी निकलता हूँ यहाँ से मैं। तो अभी खड़ा हूँ मैं खड्ड के बीच में। यहाँ पे एक खतरा भी होता है कि ऊपर से पत्थर आते हैं नीचे को, बड़े बड़े ठांग जिनको बोलते हैं। तो यहाँ से सूट निकलना पड़ता है। और पानी का प्रेशर आप देख सकते हो, क्या हाल है पानी का। अभी पानी के बीच में खड़ा हूँ मैं। यहाँ कम है क्योंकि यहाँ रेत आ गया है अभी। और घास देखो आप, पाड़ होगी है घास की। तो भिंडी लगाई थी हमने यहाँ। मेरे को तो कोई एक डाली नहीं दिख रही है भिंडी की। अगर आपको दिख रही है तो आप मेरे को बताएं कमेंट में कि मेरे को डाली दिख रही है। मेरे को गुंबर ही गुंबर दिख रहे हैं। भिंडी लगाई थी इधर हमने, वो सारी ख़त्म हो गई है। एक भी डाली नहीं है भिंडी की इस बार। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मेरे को। और यहाँ तो भाई साहब रास्ता भी ख़त्म हो गया है। बेल लगी हुई है, कद्दू की बेल। कद्दू की बेल ने कब्जा बना लिया इधर अपना, हमारी गैर मौजूदगी में। और घास तो मोटा ही हो गया है। ओ माय गॉड, ये तो गुग्गे आ गए। कुकड़ियाँ लग गई है वही, गुग्गे आ गए हैं। हाइट देखो इनकी भाई, मोटी हाइट होगी है 15-15 फुट की। और जो मक्की नीचे गिरी थी वो तो सड़ गई है ना। अभी मैं परे वाले कोने में जाना चाहता हूँ पर पता नहीं जा पाऊँगा कि नहीं। यहाँ भी देख लो सूर आया हुआ है, ये सूर ने की हुई है। तो भाई यहाँ है तो ठीक है। मक्की इस बार लग भी गई है इधर, इनफैक्ट बीच बीच में बड़ी बड़ी भी है। बीच में जा नहीं सकता मैं, वो देखो परे दिख रही ना आपको। ये वाली मक्की देखो आप भाई साहब, ये वाली मक्की देख कितनी बड़ी होगी है। और भी है परे। अब थोड़ी खुशी हो रही है कि मेरे ट्रैक्टर लाने का थोड़ा फ़ायदा हो गया। बीच बीच में लेटी हुई है कुकड़ियाँ परे देखो, हाइट कितनी होगी। तो भी परे वाले कोने में चलते हैं और आपको दिखाते हैं अगला भी क्या प्रोग्रेस है इधर। अब थोड़ी खुशी हो रही है कि ट्रैक्टर को सिर पे लाने का थोड़ा फ़ायदा हो गया है। क्योंकि जब यहाँ शुरू हुआ था ना काम, तब लग नहीं रहा था मेरे को कि यहाँ पे अच्छी होगी फसल। पर ठीक है, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो आपको मिलते हैं अगले परे वाले कॉर्नर में। ये बढ़ गई है यहाँ पे ज्वाड़। पता नहीं सुअर था कि क्या नी लगाए थे, देख लो यहाँ पड़ी हुई है। बीच बीच में ठीक भी है मक्खी। अब भगवान ही जाने, बीच में सुअर लगे भी हुए हैं यहाँ। ओहो ये देख लो इधर गुलियों की ऐसी तैसी कर दी हुई है भाई। इस साइड को तो तबाही मचा दी हुई है। पर वाली साइड को तो था भी ठीक, इधर तो खत्म है काम। नीचे वाले खेत में भी ऐसा ही है, साइडों में खड़ी है ऐसे को, वो बीच में काम तमाम हो गया है। यहाँ आना जाना नहीं है ना, तब ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ देख लो क्या हो गया है। पहले ये गिर गई थी, जो थोड़ी बची हुई थी लेटने से, देख लो सड़ गई नीचे ऐसे लेटी हुई। जो बची थी वो सुअर वगैरह थे या नील गाय जो भी आया था उसने कर दिया ख़त्म। ओ भाई साहब चरी देखो भरे आप, ये तो मोटी हो गई है। चरी देखो, चरी कहाँ पहुँच गई है। 5 फुट की हाइट से ऊपर देख लो, मेरे से बड़ी होगी ये। ओ माय गॉड, इधर तो मोटा ही चरा हो गया है, बड़ा बड़ा। ये है नीचे वाले खेत की चरी। ये हमने एक बार भी नहीं काटी है अभी। काटनी कहाँ से, पानी देखा आपने, यहाँ आते नहीं है, टाइम ही नहीं लगता नहीं है। ये भी बड़ी बड़ी होगी है। और ये तो भला इसके कहने क्या है। वैसे तो मैंने यहीं से ले जानी थी काट के ना, पर यहाँ से फिर खड्ड क्रॉस करके दिक्कत हो जानी थी। क्या करें, चलो बारिशें बंद होंगी उसके बाद हमारे पास घास ही घास होगा। ऊपर देखो कितना घास ही है, घास हो गई है। ये तो ब्राउन हो गई है, सूख गई है, सड़ गई है जो ये वाली चरी है। क्योंकि इसमें एक बड भी नहीं लगा है अभी, इसमें तो पूरे पुंपड़ू जैसे भी लग गए हैं। ये तो दूसरी बार हो गया बड भाई, इतना बड़ा बड़ा। और मक्की का देखो यहाँ बीच में तो डाबी पड़ गया। यहाँ बचे थोड़े से पेड़, यहाँ बचे बीच में कुछ भी नहीं है।
अभी तो खैर शायद महीने भर में आ जाती है मक्की, तब तक बचेगी तो फिर ठीक है, नहीं तो ख़त्म है काम। लेट अस सी, देखते हैं करते हैं कुछ इसका। अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलता हूँ मैं परे को, क्योंकि यहाँ से निकलना मुश्किल है थोड़ा। बीच बीच में देखा आपने क्या हाल है इधर, अब पता नहीं है नील गाय पड़ी थी कि सूअर पड़ा था। ऐसी जुआड़ है हमारे इधर, एक छापा थोड़ी है। वैसे तो अच्छी फसल होती है, पर यहाँ अब आना जाना बंद है ना, खड क्रॉस करने के लिए आने जाने की दिक्कत होती है, तो इस वजह से हम तो नहीं आ पाते इधर। आज तो मैं थोड़ा रिस्क लेके आया हूँ, मैं कहा चलो देख आते हैं और ब्लॉग भी बनाते हैं, फसल का भी देख लेंगे कैसी जैसी लगी हुई है। तब आया था आज मैं स्पेशल इसके लिए। पर चलो यहाँ से निकलता हूँ मैं अब, फिर मिलते हैं आपको खोली में ही अब, क्योंकि मैंने तो घास वहीं काटना है, यहाँ से तो ले जाना मुश्किल है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपको खोली में। कद्दू की बेलें चल पड़ी है यहाँ, एक यहाँ परे है, नीचे भी लगाए थे, मेरे को ध्यान नहीं रहा देखने का। पर ये कद्दू की तो चल पड़ी है, फूल लग के हैं इनमें। यहाँ भी है 2 बेलें, एक इस साइड को थी एक उस साइड को थी, दोनों लग गई है। कद्दू तो खैर कहाँ लगे होंगे अभी, पर इनमें फूल ज़रूर लग गए हैं, फूल तो बहुत सारे लगे हैं, कद्दू भी लगे जाएंगे। इसके अलावा और कोई बेलन लगी हुई है इस बार। भिंडी तो भला ख़त्म ही है ना वाए से। और ये आप देख सकते हैं कद्दू का फूल। तो फाइनली अभी पहुंच गया हूँ मैं ऊपर खोड़ी में। पहुंच तो गए ही गया हूँ, साथ में घास की गड्डी भी काट दी है, ये देख सकते हो आप। तो घास की गड्डी भी तैयार होगी। तो अभी पहुंच गया हूँ, बस अब घर निकलना है, यहाँ से निकलते हैं घर को। अगर आपने वीडियो देखी है पूरी, तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि जो मैं ट्रैक्टर उठा के लेके गया था सिर पे, और वापस भी सिर पे उठा के लेके आया था, उसका कोई फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, ज़रूर बताना आप लोग। तो इस वाले ब्लॉग में इतने रखते हैं। अभी तो और भी जगह हैं, जैसे टिक्कर है घर के नज़दीक, वहाँ भी देखनी पड़ेगी फसल क्या हुआ है उसका। टिक्कर भी नहीं गया हूँ मैं कई दिनों से, तो वो भी चेक करने पड़ेंगे अभी फसलों की क्या अपडेट है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि अगर आपने वीडियो देखी है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो ट्रैक्टर उठा के लेके गया था और लाया था वापस, उसका कोई फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, उस हिसाब से फसल हुई कि नहीं हुई। तो इस वाले ब्लॉग में इतने रखते हैं, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।